हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा पार्ट है। एक्चुअली जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था 2019 का, उसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, आज का वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन दिखेंगे जो बच गए थे। उसके बाद आपका 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका एमओटी पे बेस्ड है, ये आपका 2 पाई हाफ सिग्मा निकालना है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन लास्ट बच गया आपका वो स्टेबिलिटी पे है, लिथियम पे। तो इन तीनों क्वेश्चन पर आज डिस्कशन करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, उस पर डिस्कशन कर चुकी हूँ मैं। आप ऊपर आई बटन से जा करके उसको देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोज़ का लिंक मिलेगा। ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो। तो जितने भी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है सब मैंने उसमें बताया, तो आप उसको ज़रूर जा करके देखो। और जो रिपीटेशन होगा उसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस, लाइक 4 दिया हुआ है आपका, C2 2-, N2 2-, O2 2-, O2। ठीक है, इनमें से कौन सा, विच वन इज डाई मैग्नेटिक एंड हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि डाई मैग्नेटिक के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, अगेन बॉन्ड लेंथ के लिए भी शॉर्टकट है। आप कंपैरिजन कर सकते हो किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट है उससे आप बॉन्ड लेंथ का आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे हम। ट्रिक जो है आपका, और जो शॉर्टकट मेथड है उसी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहला मॉलिक्यूल आपको दिया है C2 2-। तो कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 6। तो 6 + 6 12 हो गया। 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, O2 का, तो डाई मैग्नेटिक के लिए मैं इलेक्ट्रॉन्स इसलिए निकाल रही हूँ कि आप उस ट्रिक में आप देख सको। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 8 होगा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो आपका 16 हो गया। फिर है O2 2-, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 60 होगा, 2- का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही आपको, तो 18 हो गया। फिर है आपका N2। इसमें देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 नाइट्रोजन है तो आपका क्या हो गया, 14 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐड कर लो 2, तो आपका 16 हो गया। ठीक है, अब देखो रूल ये है, रूल या ट्रिक ये है कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आपके क्या होंगे, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, जो आपका एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्ट 10, 16, 32, ये क्या होंगे आपके, ये आपके होंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बाकी जो ऑड नंबर्स होंगे वो भी आपके सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये आपका C2 2- जो है उसमें जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं आपके 14 आ रहे हैं, ये इवन है और ये एक्सेप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया। 16 O2 का हो गया, ये आपका इवन है बट ये एक्सेप्शन में है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 2- 18, ये आपका अगेन टू इवन है, मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे डाई मैग्नेटिक हो गया क्योंकि एक्सेप्शन में है नहीं। ठीक है, फिर आपका N2 2-, ये आपका क्या है, इवन है बट ये एक्सेप्शन है क्योंकि 14 + 2 मिला के 16 हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो मतलब 2 ऑप्शन कट गया आपका, कौन सा 2 ऑप्शन, नाइट्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला। ठीक है, O2 वाला बच गया, A और C। तो पहला पार्ट तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक डाईमैग्नेटिक फाइंड करना था, दूसरा आपको शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ फाइंड करना था। अब इन दोनों में किसका बॉन्ड लेंथ कम है ये अब देखना है हमें। ओके, तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, ठीक है, उसके लिए आपका क्या बताया था मैंने, जो ट्रिक है, 14, 15, 16, यहाँ पर लिख लो। आपका C2 का कितना आ रहा था, 14, और O2 2- का आ रहा था आपका 18। ठीक है, ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। तो यहाँ पे आपका 14, 15, 16, 17, 18, इधर 13, 12, तो 14 का आपका 3 होता है। उसके बाद आपको 0.5 घटाना है, 2.5, 2, 1.5, 1, इधर भी अगेन 2.5, 2। ठीक है, ये हो जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो आप नंबर देखो, C2 का कितना है, 14, तो ये आपका हो गया
3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3। 18 आपका यहाँ है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, मतलब मैक्सिमम अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ, बीओ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर है, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? कार्बन का। इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो राइट आंसर हो गया C22-, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, तो आपको इसमें निकालना है कि इन चारों मॉलिक्यूल्स में से या आयंस में से आपके किसमें ऐसा है कि जिसमें 2 पाई आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड्स आ रहा है, और हाफ सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो आपको एमओटी बनाकर देखना पड़ेगा कि किस में आपका आ रहा है। तो आपको पूरा एमओटी बनाने का ज़रूरत नहीं है, सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ मैं एमओटी के बारे में। तो आपको डायरेक्ट करना है और आपको क्या ट्रिक अपनाना है, 15 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 15 n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 15 या इक्वल टू 15, इसके लिए आपको करना है 12-21, एंड लेस देन 14 या इक्वल टू 14, इसके लिए करना है आपको 21-21। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ओके, 15 और 14 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो O2 का करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ N2 है उसका आयंस है, यहाँ O2 है उसका आयंस है, तो O2 का देखो, O2 क्या हो जाता है आपका 18 × 2 = 16। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, दोनों ही ऑक्सीजन है, सेम आएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया आपका p में टोटल, अगर इसके p वाले में देखें 2p4 + 2p4, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम 80 इलेक्ट्रॉन्स का देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो नंबर्स है पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं, यहाँ फिर से थोड़ा बता देती हूँ। ऑक्सीजन फॉलो करेगा आपका 12-21। 12-21 का मतलब है, पहले 1 का मतलब एक घर बनाना है 1, फिर 2 का मतलब है 2 घर बनाना है, फिर अगेन 2, फिर 2 घर बनाना है, फिर एक घर बनाना है। यही है 12-21, 1 2 2 1। अब देखो जब भी कहीं पे 1 आएगा वो आपका क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। ठीक है, 2 आने वाला है तो वो आपका क्या रहेगा? पाई रहेगा, पाई। फिर अगेन 2 हो गया तो पाई हो गया, 1 हो गया तो सिग्मा हो गया। तो नीचे वाले जो 3 हो गए ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और ऊपर वाले जो 3 हो गए वो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो जो आपके बॉन्डिंग है वो तो ऐसे ही रहेंगे, जो आपके एंटी बॉन्डिंग है उसमें आपका स्टार लग जाएगा, पाई स्टार सिग्मा स्टार बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? पाई स्टार सिग्मा स्टार हो गया, ये पाई हो गया। अब ये सिग्मा वाले जो होते हैं वो आपके जेड वाले होते हैं, ठीक है, 2p(z). पाई वाले जो होंगे वो आपके क्या होंगे? 2px 2py, ये भी आपके 2px 2py, ये हो गए आपके 2pz। ठीक है, p में आपके क्या होते हैं? px py pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, वही है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपका 8 है, O2 के p में 8 है, एक ये O2 हो गया, एक इधर O2 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से P4 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप फिल करोगे तो पहले आएगा सिग्मा में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में, फिर सेम ही एनर्जी लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पुट कर रहे हैं, उसके बाद अगली एनर्जी लेवल पे जाना है। तो फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे पुट करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इस तरह से हो गया। ये O2 का हो गया। तो आपको पता चल गया कि O2 के एंटी बॉन्डिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता चल गया O2 के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने O2 का बनाया। अब अगर O2+ का बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 16 से 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि P वाले में आपके कितने हो गए? 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा।
यहाँ तक आने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो आपका क्या है, यहाँ पर आपका ऐसा है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, आपको बनना क्या चाहिए था 2 पाई हाफ सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे पूरा सिग्मा, ये नीचे बॉन्डिंग देखे तो पूरा सिग्मा फुल है, दोनों पाई भी बन रहा है और यहाँ पर भी आपका क्या हो जा रहा है, हाफ हाफ दोनों के पाई में है, तो यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए था। ये तो आपका ऑप्शन नहीं हुआ करेक्ट। ठीक है, जब आपने 2p O2 प्लस का देखा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। ठीक है, तभी भी देखो यहाँ पे हाफ सिग्मा तो हो नहीं रहा बल्कि हाफ पाई हो जा रहा है। करेक्ट, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बच गए नाइट्रोजन के, तो अब नाइट्रोजन का बना करके देखते हैं एमओटी। फिर देखो जैसे इतने सारे आपको एक एक का एमओटी बनाना नहीं है, आप जब O2 का एमओटी बनाओगे, एमओटी डायग्राम, तो उसी में आप O2 प्लस भी देख लोगे, एक इलेक्ट्रॉन हटा के, तो एक ही में हो गया। अब नाइट्रोजन का थोड़ा डिफरेंट होता है, नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्योंकि 14 होता है, तो ये आपका 21 होगा। अगेन 21 का मतलब है नीचे 2 बनेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ठीक है, 2 1 2 1। ये आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या क्या है। जब भी 2 बॉन्ड का आपको दिखाई देगा, इस तरह से 2 घर दिखाई देगा आपको, तो वो आपका पाई होगा, सिंगल होगा सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। नीचे वाले आपके क्या होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है तो हमेशा नीचे वाला बॉन्डिंग होगा, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग जो होगा उसमें स्टार लग जाएगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये है एंटी बॉन्डिंग। ओके, फिर उसके बाद पाई वाले आपके हमेशा क्या होंगे, 2px 2py, ये हो गया आपका 2 सिग्मा 2pz, जो नीचे है उसका जस्ट मिरर होता है। ठीक है, तो 2px 2py 2pz। अभी यहाँ पे क्या है, 2px 2pyz लिखने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ सिग्मा और पाई से मतलब है, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखाएगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन एटम इधर है, एक नाइट्रोजन एटम इधर है, तो इसका आपका कितना हो गया 2p3, फिर इसका भी उसी तरह 2p3। तो ये मिला करके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किस में, पी में। आपको यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बना करके देखना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन पुट करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पुट करना है आपको कि आपने पहले पाई का इन दोनों में 2 कर लिया फिर यहाँ 1 आया, नहीं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का आपका रूल्स कहता है, ठीक है, जो हुन्स रूल और पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, वही फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे आपके 4 आ गए, क्योंकि टोटल 6 है, 4 आ गया, तो बच कितना गया, 2 बच गया। ठीक है, तो 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके खत्म हो गए। ठीक है, 6 पुट करना था आपको। अब आपको नाइट्रोजन प्लस के लिए देखना है, N2 प्लस के लिए। अब वहाँ आगे बढ़ने से पहले आप एक बार देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं आपके, ये आपका यहाँ पे बन गया 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, 2 पाई 1 सिग्मा, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब N2 प्लस वाला ही करेक्ट होगा, बट चेक कर लो। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना, 6 में से एक चला गया, तो आपका क्या बच गया 5, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाओगे, सिग्मा से हटाओगे। अब ये देखो सिग्मा में क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, हाफ हाफ होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसका हाफ हाफ होता है, तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बना मिल करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके ही आपके एक बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ बॉन्ड हो गया। तो N2 प्लस जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया, किसमें, इसमें आपका 2 पाई और वो हाफ सिग्मा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया N2 प्लस। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम 2 प्लस एंड लिथियम 2 माइनस। 4 ऑप्शन है, क्या दोनों अनस्टेबल है, क्या लिथियम प्लस वाला जो है वो अनस्टेबल है और माइनस वाला स्टेबल है, क्या दोनों ही स्टेबल है, या फिर लिथियम प्लस वाला स्टेबल होगा और लिथियम माइनस वाला अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस्ड पे बताना है। ठीक है, तो देखो थ्योरी क्या कहता है आपका,
थ्योरी का 2 पॉइंट है जो आप नोट कर लो। पहला बात तो ये है कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेस देन है, किससे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, electrons in bonding molecular orbital is less than electrons in anti bonding molecular orbital, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब मॉलिक्यूल जो है आपका क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, यही थ्योरी कहता है। इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखना होगा, और लिथियम बहुत ही छोटा ही होता है, ठीक है, 1s2 2s1, ठीक है, लिथियम के 3 होते हैं, तो इसका बना करके देखना आपको बहुत ही ईजी है। तो जो कम्प्लीटली फिल्ड है अगेन उसका छोड़ दो, 2s का देखते हैं हम लोग। तो एक लिथियम का और इधर हो गया आपका दूसरा लिथियम एटम, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना करके देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए? एक लिथियम में 2s है, अगर 2 लिथियम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले लिथियम का, फिर दूसरे का जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपके 2 हैं, और ये आपका क्या हो गया? सिग्मा है, और ये आपका सिग्मा स्टार है, 2s। हमें बताना है प्लस और माइनस का, तो अगर लिथियम प्लस कर दें, लिथियम प्लस कर दें, Li2 प्लस कर दें, तो लिथियम 2 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे थे? 6 हो जा रहे थे, प्लस कर देने से क्या हो जाएगा? आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसमें से आपका 2s का सिर्फ बना करके देख रहे हैं, तो 2 में से 1 चला गया, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो प्लस कर दिया आपने, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दो, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से हटा दिया। तो अब देखो एंटी बॉन्डिंग तो खाली है ना, तो अभी भी क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा है, तो लिथियम +2 वाला तो स्टेबल है, ठीक है, तो दोनों अनस्टेबल नहीं होंगे, कट गया, ठीक है, अब लिथियम वाला हमने निकाला कि स्टेबल होगा, तो बच गया C और D। अब देखना है हमें लिथियम माइनस वाले का, सेमी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देख लेते हैं लिथियम माइनस का, लिथियम 2 माइनस का। तो लिथियम 2 जब है तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, -1 होने का मतलब है +1 इलेक्ट्रॉन कर दो, 7 हो जाएगा। तो पहले लिथियम का बनाया तो दोनों में था, 1 इलेक्ट्रॉन अगेन ऐड हो गया, तो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अभी भी देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रेटर देन हुआ ना बॉन्डिंग, तो ये भी आपका स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? बोथ आर स्टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दोनों ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर लिथियम के साथ पूछता तो तीनों ही स्टेबल होते हैं, इनका ऑर्डर निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो आप, ठीक है, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुका है जिसमें कि ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब है लिथियम 2 माइनस सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ओके ओके, इससे पहले क्या वीडियो बंद करो, आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा हो जाए बॉन्डिंग से, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं रहा है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट ज़्यादा कैसे हो जाएगा जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो ज़्यादा तो होगा नहीं, तो उसका मतलब सारे स्टेबल हैं क्या? बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता ये है कि जो स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपको क्या मोलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ BMO इज ऑलवेज लेस देन डीस्टेबलाइजेशन, मतलब ये जितना भी ज़्यादा स्टेबल कर दे लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर देता है। जैसे अगर हीलियम 2 का देखें तो ये अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि हीलियम में आपका क्या हो जाता है? 1s2 हो जाता है, 2 हीलियम मिला करके आपका हो गया
4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, MO2 इस तरह से बनेगा 1s2 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो गए बॉन्डिंग, बल्कि इक्वल हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर इक्वल हो जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, वो अनस्टेबल हो जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर देता है। तो आपका बॉन्डिंग का स्टेबलाइज करने से ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वल हो गया तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स देख लेना है कि कहाँ जा रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। इसके साथ ही आपका आज का वीडियो खत्म होता है और साथ ही 2019 के जितने भी क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग के वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करें।